अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं हैजा कॉलरा क्या चीज़ है, क्यों पेट खराब होता है और जो आम पेट खराब होना है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसके साथ इसका फ़र्क क्या है। जो आपने आम जुबान में गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा, अगर आप हॉस्पिटल गर्मियों में जाते हैं तो आपने ये सुना होगा, गैस्ट्रो अक्सर डॉक्टर बात कर रहे होंगे कि जी गैस्ट्रो के साथ पेशेंट आया है, लेकिन बाज़ ये एक आम गैस्ट्रो नहीं होता और असल मसला होता है जो विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है और वो है हैजा। हैजा एक मरीज को जब दिन में 20 से 25 दफा उसे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लूज राइस वाटर स्टूल्स आ रही हैं, चावलों की जो पिच है पानी जैसे उसको पखाने आ रहे हैं, तो ये हैजा है बुनियादी तौर पे। उल्टियां भी हो सकती हैं, पेट में दर्द ऑब्वियसली होगा, लेकिन होता क्यों है? अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर एक मरीज को हुआ है उसके घर के और भी 10-12 लोग आ रहे होते हैं जो उसी मसले के साथ आ रहे होते हैं। क्यों वो इसलिए आ रहे होते हैं? क्योंकि ये बुनियादी तौर पर फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ, किसी भी तरह से इन्फेक्शन हुआ, ये स्टूल के अंदर, पखाने के अंदर ये जरासीम रहता है और उसके बाद उसने जब वॉशरूम यूज किया, उसने अच्छे तरीके से हाथ नहीं धोए, जरासीम वहां पे रह गए और खाने के जरिए वो अगले मरीज के पेट में पहुंचे और ये साइकिल चलता जाता है और वो घर के कई लोग इस मसले के साथ आते हैं। तो बराहे मेहरबानी गर्मियों के अंदर अपने पानी, अपने वॉशरूम, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ जरूर धोएं। बाहर का खाना खाने से अक्सर गर्मियों में इस तरह के मसले के साथ लोग आते हैं और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो हाथ नहीं धोए हुए खाना बना हुआ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि घर में जाहिर है फिर भी सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाहर जो खाना आप खा रहे होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। खास तौर पे हमारे मुल्क में और साउथ ईस्ट एशिया में तो बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और वैसे ही खाना बना के दे दिया जाता है। तो ये आप जरूर अपने जहन में रखें। गर्मियों में जब भी बाहर से खाना खा रहे हैं कोशिश करें ऐसा खाना खाएं जो बहुत ज्यादा पका हुआ हो, जो यानी कि प्रॉपर पकी हुई जो चीज होती है उसमें फिर भी जरासीम कम होते हैं, लेकिन इस तरह के खाने के अंदर जो थोड़ा कच्चा हो, यानी दही टाइप है, दूध है या कोई शेक्स हैं, उनके अंदर जरासीम मरते नहीं है, वो मौजूद रहते हैं। दही के अंदर अभी खास तौर पे बहुत जल्दी पेट खराब होने के साथ आते हैं। विब्रियो कॉलरा क्या है? ये एक बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया है, एक जरासीम है और आंतों के अंदर ये अपना काम करता है। एंटेरोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है, एक जहरीला किस्म का ये मादा बनाता है जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स के साथ, आंतों के साथ ये आगे से आगे ये जरासीम अपने फैलाना शुरू करता है। पेरिस्टालसिस जो आपकी एक इंटेस्टाइन्स की, आपकी आंतों का समझे एक सिस्टम है जिससे खुराक को आगे प्रोपेल किया जा रहा होता है, आपको धक्का समझे मारा जा रहा होता है खाने को, वो चीज इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि मरीज को दिन में 25-25, 30-30 दफा उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है। और बिल्कुल पानी की तरह राइस वाटर स्टूल्स इसका टिपिकल एक है, उसकी तरह के उसको पखाने आ रहे होते हैं। आंखें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से आंखें अंदर को धंस जाती हैं, संकन आइज होती हैं, जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क होती है। जब भी ऐसा पेशेंट आप अपने आसपास देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। अगर तो मरीज को उल्टियां नहीं है तो फौरन उसको ORS दें। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग पे भी असर पड़ सकता है। ORS, निमकोल कोई भी अच्छा आप ले सकते हैं, सादे पानी की बजाय कोशिश करें निमकोल लें। खाना खाएं, खाने में ऐसी सख्त चीजें ना लें जो आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटीबायोटिक्स दें आप इसको। कौन सी कोई भी आप जो सेंसिटिव है जिससे ये पेशेंट, वो आप दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स दे सकते हैं। कोई भी किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट जो एंटीबायोटिक है वो आपको सजेस्ट करेगा, वो लेना बहुत जरूरी है। 4 से 5 दिन का कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक पेशेंट्स के एक माइंड सेट होता है कि जी आज दवाई ले ली है तो ठीक है, एक तो दिन में बेहतर हो गए हैं तो जी चलो जी सही है, अब इसको छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर डेवलप होती है रेजिस्टेंस। हैवी एंटीबायोटिक लेना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक लेके छोड़ देना। रेजिस्टेंस आप लोग खुद डेवलप करते हैं। कई पेशेंट्स की जब सेंसिटिविटी या कल्चर करवाया जाता है तो शायद ही कोई एंटीबायोटिक हो जिसपे वो सेंसिटिव हो। क्यों? एक एंटीबायोटिक ली, 1 दिन ली, 2 दिन ली और छोड़ दी। तो ये जुल्म अपने ऊपर ना करें। अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। बाहर से खाना गर्मियों में कम से कम खाएं और अगर खाएं तो काइंडली हाथ धोकर इस्तेमाल करें।
वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ जरूर धोएं। इन सब चीजों का, ये बुनियादी चीजें हैं हाइजीन की, जिनका बदकिस्मती से यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ऐसे छोटे मोटे इन्फेक्शन जो तरक्की याफ्ता ममालिक में शायद बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, बहुत कम आते हैं, वो हमारे यहाँ रूटीन में गैस्ट्रो इज अ रूटीन मैटर इन मेडिकल इमरजेंसी इन पाकिस्तान। गैस्ट्रो से ही पेशेंट्स बेड भरे होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी में चले जाएं। और क्या है उसकी वजह? उसकी वजह है गंदा पानी। अगर आपके घर में या अगर कहीं पानी पीने का अच्छा नहीं आता, उबाल कर इस्तेमाल कर लें, उसको रात को उबाल लें, स्टेन कर लें, साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। घर में जो खाना पकाने के लिए पानी इस्तेमाल होना है वो भी साफ होना चाहिए। सब्जियां या फल धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल होना है वो भी साफ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हैज़ा और इस तरह की बीमारियों से आप ज़रूर महफूज रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है तो फ़ौरन अपनी हाइड्रेशन को फोकस करें। पानी पी सकते हैं तो ORS लें, नहीं तो IV फ्लूइड्स दिए जाएंगे। आपकी पानी की कमी IV फ्लूइड्स के जरिए नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट के जरिए पूरी की जाएगी। एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे आपको और उनका कोर्स ज़रूर पूरा करें ताकि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके घर वाले हैं, उनके लिए आप एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बन जाए। इसके हवाले से आप अगर कुछ और पूछना चाहें तो काइंडली ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।